नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मोहन कैबिनेट बैठक की जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। देखिए आप भी। सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर, ये पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वाट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। सिकल सेल के लिए हमारे प्रदेश के गवर्नर जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं और उनकी कोई अभी तक संख्या पता नहीं थी और इसलिए प्रत्येक ज़िले में कितने सिकल सेल के पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिस्टिंग किया गया है और लगभग 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का बांटे गए हैं, जिससे कि वे अपनी जांच करा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। धार जिले में 15 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 420 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की की दिशा में जो काम किया है उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा MP फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2 प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग इशू और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों को घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है और ये मिडिल क्लास को नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 GST कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 GST है और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फ़ायदा मिला है और 70+ के जो हमारे बुज़ुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक GST बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर, क्योंकि लोगों की संभावना बड़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा। और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट सब में
टैक्स कम हुआ है, तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पताल में इस सेवा संकल्प के दौरान स्वच्छता अभियान प्रारंभ करें। जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहाँ स्वच्छता अभियान अभी चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वे सभी कलेक्टर से बात करें और उसकी मॉनिटरिंग करें और प्रत्येक जिला अस्पताल और जितने भी छोटे अस्पताल हैं उसकी रिपोर्ट कलेक्टर से लें। वैसे मध्य प्रदेश पावर प्लस स्टेट है, पर भविष्य में जिस प्रकार डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भविष्य में भी हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सारिणी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में इसका सपना देखा था और इसको प्लानिंग भी किया था और उस समय उसकी लागत 4,356 करोड़ रुपए आई थी और उसमें फाइनेंस की व्यवस्था भी सब हो गई थी। राज्य सरकार ने 15% देने का प्रॉमिस भी किया था, किंतु डीकमीशन में बहुत समय लग गया और अब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। पहले अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ नया थर्मल प्लांट बने तो ये फिर से हम कर रहे हैं। ये पहले 435 करोड़ का था, अब ये हो जाएगा 11,678 करोड़ का। पर राज्य सरकार ने कहा कि जो हमने पहले 15% का प्रॉमिस किया था अब इसी को आप माने, इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये लोन पर ही पूरी की पूरी राज्य सरकार की राशि लोड कर दी जाएगी और पर इसमें हमें लगभग 660 करोड़ और ये हमने समय भी दिया है कि लगभग 2030 तक कमीशन हो जाए, ये इसकी विभाग चिंता करेगा। उसी प्रकार दूसरा एक और थर्मल पावर प्लांट है, वह भी लगभग 11,476 करोड़ का है। यह नॉन ईसीपी सहित अनुमोदन किया गया है। यह भी पहले 4,665 करोड़ का था, अब उसमें भी सेम शर्तें थी, पर अब ये 466 करोड़ का था, अब ये 1,147 करोड़ का हो गया है, 11,476 करोड़ का हो गया है। तो ये भी सेम शर्तों पर है। इसमें भी पहले 15% शासन ने देने का कहा था, पर राशि वही रहेगी शासन का अनुदान। इसमें जो लोन ले रहे हैं वो थोड़ा सरप्लस होगा और मुझे लगता है कि यह भी एक 660 करोड़ का हमारा एक ये वहाँ पर है चचाई में अमरकंटक। कितनी मेगावाट बिजली मिलेगी? 660 मतलब 1320 होगी ना। एक और एक महत्वाकांक्षी निर्णय आज हुआ है। हमारे यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर की का कोई पद नहीं थे और प्रोफेसर अगर किसी डॉक्टर को बनना है, यदि किसी को फैकल्टीज़ बनना है तो उसको 1 साल का रेसिडेंट डॉक्टर्स होने का प्रमाण पत्र ज़रूर चाहिए और इसके लिए फैकल्टीज़ की शॉर्टेज थी क्योंकि हमारे यहाँ इसकी सुविधा नहीं थी। ये सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसमें कुल हमारे सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेसिडेंट के लिए और ये एक इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें क्योंकि जब सीनियर रेसिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे फैकल्टीज़ की, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है किंतु फैकल्टीज़ नहीं है हमारे पास। उसमें बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी था कि हमारे पास सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं थे जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए फैकल्टीज़ नहीं बन पा रहे थे। तो अब फैकल्टीज़ भी बनेगी और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। आप सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। पहले पीएमश्री स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए। अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा और मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है हमने। अब टूरिज़्म को और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की। पीपीपी मॉडल पर होगी और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी,